जय श्री राधे। आइए श्रवणपान करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, यदि कोई स्वयं को लाल गर्म चक्कर से चिन्हित करता है और दीक्षा लेता है तो बताएं कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी की टहनियों की माला पहनता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और अच्छे आचरण से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत है। जो तुलसी के पत्तों की माला पहनता है, विशेषकर मुझसे उतारी हुई माला अर्थात मेरे आदर्श को, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी नमस्कार करने योग्य है। तुलसी के पत्तों या धात्री फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। ऐसा ही मेरे उन भक्तों के मामले में भी है जो मेरी सेवा करते हैं। जो तुलसी के पत्तों की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो हे प्रिय, मैं उसे प्रतिदिन मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे समर्पित करके तुलसी की टहनियों की माला धारण करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो तुलसी की टहनियों की माला धारण करता है उससे राम सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मेरे लिए उत्तम प्राणवायु के समान है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित संस्कार करे। उसके शरीर में कुछ भी अशुद्ध या प्रदूषित नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण बनती हैं वह मुझे प्रिय है। तुलसी की टहनियों की माला से श्रृंगार कर पुण्य कर्म करना चाहिए। पितरों और देवताओं के शुभ संस्कारों का करोड़ों गुना लाभ होगा। तुलसी की टहनियों की माला देखकर यम के दूत हवा से हिले हुए पत्तों की तरह दूर से ही गायब हो जाते हैं। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता, चाहे वह सूखा हो या हरा, मौजूद हो उस घर को पाप दूषित नहीं करता। यदि कोई तुलसी की टहनियों की माला से अलंकृत होकर पृथ्वी पर विचरण करेगा तो उसे बुरे सौपन, अपशकुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं दिखेगा। यदि कोई तर्कवादी या पापी इरादे वाले विधर्मी तुलसी की माला पहनने से इनकार करते हैं तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। इसलिए तुलसी की टहनी, कमल के बीज या धात्री फल से बनी माला सावधानी और श्रद्धापूर्वक पहननी चाहिए। यह उत्तम योग्यता प्रदान करता है। अतः भक्त को अर्धवा पुंडर और शंख आदि की छाप रखनी चाहिए। हाथ में दरबा घास लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ से संध्या प्रार्थना आदि करनी चाहिए। जो भक्त संध्या आदि कर चुका हो उसे उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु वहाँ मौजूद है तो सबसे पहले उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर उन्हें कुछ भेंट करके आनंद पूर्वक उनके सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आचमन संस्कार करने के बाद उन्हें पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। उन्हें मर्ग चरम या कुश घास बिछाकर सुंदर आसन ग्रहण करके कमल के आसन पर विधिवत बैठना चाहिए। भूत शुद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए और इंद्रियों को वश में करते हुए उसे मुंह की ओर से मुंह करके 3 प्राणायाम करने चाहिए। उसे पूर्व ज्ञान के सूर्य के माध्यम से हृदय के उत्कृष्ट कमल को खिलना चाहिए। उस कमल के ऊपर उसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को स्थापित करना चाहिए। विष्णु के भक्त को उसमें तीनों की कल्पना करनी चाहिए, जिसमें 3 पंखुड़ियां हैं। उनके ऊपर उन्हें विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई एक चौकी रखनी चाहिए। उस पर उसे भगवान के 8 ऐश्वर्य यानी अति मानवीय उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करना चाहिए। कमल में मंत्र के 8 अक्षर होते हैं। ओम नमो नारायणाय। कमल मुलायम, चमकदार है और इसमें सुबह के सूरज की आभा है। फिर उसे मुझे आराम से बैठे हुए 4 भुजाओं वाले महान कमल, शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण करने वाले भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं के समान हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। वह सभी अच्छी विशेषताएं या शरीर पर प्रतीकों से प्रतिष्ठित हैं।
श्रीवत्स और कौस्तुभ उनकी छाती पर चमकते हैं। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वह अद्भुत आभूषणों से संपन्न है। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से अलंकृत हैं। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वह दिव्य पुष्पों से शोभायमान दिखाई देते हैं। वह तुलसी के कोमल पत्तों और सिलवानस के फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। वह करोड़ों उगते सूर्यों के समान तेज से चमकते हैं। उनके शरीर को दिव्य देवी श्री ने आलिंगन किया है, जिनमें सभी अच्छे लक्षण हैं। वह शुभ है। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उन्हें पूरी एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। उसे अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र को 1000 या 100 बार दोहराना चाहिए। मानसिक रूप से पूजा करने के बाद उन्हें विधि विधान के अनुसार पूजा करनी चाहिए। जैसे कि परिपाटी में कहा गया है, उसे शंख मेरे सामने रखना चाहिए। सुगंधित जल, दुर्वा के अंकुर तथा पुष्पों से भरा पत्र गुरुजनों को चंदन एवं पुष्पों के दाहिने ओर रखना चाहिए। जल का कलश बाईं ओर रखना चाहिए। इसे कपड़े से पवित्र किया जाना चाहिए और अच्छी तरह से सुगंधित किया जाना चाहिए। घंटी सामने रखनी चाहिए और दीपक अलग अलग दिशाओं में रखने चाहिए। अन्य सामग्रियों को भी उनके उचित स्थान पर चढ़ाया जाना चाहिए। मेरे सामने अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और मधुपरक रखने के लिए 4 पात्र रखे जाने चाहिए। हे चतुर्मुखी, अर्घ्य के पात्र में सफ़ेद सरसों, कच्चे चावल के दाने, फूल, कुश घास, तिल के बीज, चंदन का लेप, फल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को पाद्य के पात्र में दुर्वा घास, विष्णुपदी यानी गंगा जल, श्यामा और कमल रखना चाहिए। हे पुत्र, आचमनीय के बर्तन में उसे बड़े विश्वास के साथ कंकोला, लौंग और जायफल रखना चाहिए। पूजा करने वाले को श्रद्धापूर्वक मधुपरक के पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब उपयुक्त वस्तुएं उपलब्ध न हों तो पूजा विधि के विशेषज्ञ को हमेशा पत्ते और फूल इस विचार से रखना चाहिए कि ये आवश्यक वस्तुएं हैं। इसके बाद उसे हाथ के साथ साथ अंगों का भी नाश करना चाहिए। परंपरा के अनुसार उसे 5 या 6 अंगों पर नाश संस्कार करना चाहिए। मुझे याद किया जाना चाहिए। भक्त को स्वयं को मेरे बराबर समझना चाहिए। पूजा की शुरुआत में हे चतुर्मुखी मनुष्य को शुभ मंत्रों का पाठ करना चाहिए। फिर उसे मेरे प्रिय शंख पांचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करके वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। शंख की पूजा के दौरान हे प्रिय, उसे निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र से पैदा हुए थे। तुम्हें विष्णु ने अपने हाथ में पकड़ रखा है। तुम्हें सभी देवताओं ने बनाया है। आपको प्रणाम। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। 10,000 चंद्रमाओं की उज्जवल चमक वाले हे पांचजन्य, आपको नमस्कार है। हे पांचजन्य, राक्षसों की स्त्रियों के भ्रूण हजारों की संख्या में पाताल लोक में नष्ट हो जाते हैं। आपको प्रणाम। शंख के दर्शन मात्र से पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय धुंध गायब हो जाती है। यह और भी अधिक तब होता है जब इसे छुआ जाता है। यदि कोई वैष्णव भक्त हाथ में शंख लेकर प्रणाम करता है और श्रद्धापूर्वक इन मंत्रों को दोहराते हुए मुझे स्नान कराता है तो उसका पुण्य अनंत है। इसके बाद उसे सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए और चंदन तथा कस्तूरी से शुद्धि आदि करनी चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। फिर हे प्रिय, उसे अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और मधुपरक अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उसे सभी अपेक्षित सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। आदेश के अनुसार पीठ को दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किया जाना चाहिए। फिर उस आसन की फूलों से पूजा करनी चाहिए। वहां भगवान को स्थापित करके वस्त्र, आभूषण, गंध आदि मुझे श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए। फिर उसे दूध, खीर और मीठी पाई के साथ विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का विधिवत भोग लगाना चाहिए। इसे कपूर और पान के पत्ते के साथ श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से युक्त धूप और 8 मनमोहक दीपों से युक्त दीपक अर्पित करना चाहिए।
फिर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। फिर बड़े आदर के साथ स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करनी चाहिए। भगवान को शयन कक्ष में लिटाकर शुभ अर्घ्य देना चाहिए। तो प्यारे स्नेहीजनों, चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहे। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।